आत्मदेव जी बैठे बैठे बड़े चिंतित हैं, सोच रहे हैं क्या करा जाए। आज उस संत की बात याद आई कि जिसने कहा कि पुत्र हो तो अच्छा, ना हो तो डबल अच्छा। भगवान की कृपा अगर पुत्र है और ना हो तो दुगनी कृपा है। सोच रहे हैं बैठे 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 बैठे, तभी गौकर्ण जी महाराज पधारे। गौकर्ण जी भी आत्मदेव जी को पिताजी कहते हैं, क्योंकि गौ पुत्र हैं ना, उन्हीं के यहाँ जो गौ थी उनके पुत्र हुए थे। कहते पिताजी आज आप बड़े दुखी लग रहे हैं, क्या हुआ मुझे बताइए ना। तो आत्मदेव जी कहते हैं कि बेटा क्या बताऊं तुम्हें, घर में रहूं तो कैसे रहूं, मेरे पुत्र ने इस घर को नरक बना दिया है, और वन में जाऊं तो कैसे जाऊं, मुझे मोह है अपने परिवार का, मैं करूं तो क्या करूं। गौकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है आत्मदेव जी को, जो हम सबको समझना चाहिए कि यह है सबके संग है। गौकर्ण जी ने बताया, कहा कि सर्वप्रथम पिताजी एक बात मैं आपको बताऊं कि जो ये मनुष्य है ना, यह अपने शरीर को सब कुछ मानकर चलता है, ये सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि शरीर जब तक आप जीवित हैं, जब तक शरीर है, शरीर के सारे संबंधी हैं, लेकिन मरने के बाद कोई से याद नहीं करता। जो शरीर को आत्मा मानकर चलते हैं, यह सबसे बड़ा गलत है। क्योंकि आत्मा तो भगवान से मिलती है। हम अपने शरीर को सब कुछ मानते हैं, यह सबसे बड़ा पाप है। गौकर्ण जी महाराज कहते हैं, देहे स्थितो मासुरुद्रे विमन्ति त्वजा, त्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुज्जा, पश्यौनिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। यानी जो हम शरीर को सब कुछ मानकर चलते हैं, वह सबसे गलत कार्य है, क्योंकि आत्मा का संबंध तो परमात्मा से है। गौकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि एक बात बताइए पिताजी, क्या हम अपने शरीर को शरीर मान सकते हैं? कहते हैं सब हमारा है, सब हमारा है। आप खुद सोच के बताएं, क्या ये आंख हमारी है? आंख अपनी है? अगर अपनी है तो हम इन्हें जब ये अंधी हो जाती है तो अंधा होने से रोक क्यों नहीं पाते? कान अपने, पर कान तो सुनना बंद कर देते हैं। ये शरीर अपना है, अगर शरीर अपना होता तो बूढ़ा होने से हम रोक सकते उसे। बोले बेटा बेटी तो मेरे हैं, पर कभी बेटा बेटी जब आते हैं तो बोलते हैं पिताजी सावधान, हम आ रहे हैं, बताते हैं। बोले जो माता पिता है वो हमारे हैं,
माता पिता जब चले जाते हैं तो कभी सूचना देते हैं कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं? बोले जिससे हमने शादी की है वो तो अपनी होगी, धर्मपत्नी तो अपनी है, और तो कोई हो ना हो। लेकिन जब वह साथ छोड़कर चली जाती है तो वह अपनी रह जाती है। तो जो भी ये संबंध है सब शरीर के साथ है। शरीर का दुकान, शरीर का मकान, शरीर की पत्नी, शरीर के बच्चे आत्मा से नहीं है। तो आप जो सबसे पहले ये कार्य सोच रहे हैं कि सब आत्मा से है, आत्मा से कुछ नहीं, ये सब शरीर के रिश्ते हैं। जब तक शरीर है, जब तक आपके रिश्ते हैं, जिस दिन यह शरीर चला जाएगा उस दिन कोई आपको नहीं पूछेगा। आत्मदेव जी की समझ में आ गया। आत्मदेव जी सुबह उठकर वन में चले गए और भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ कर कर बैकुंठ को प्राप्त, भगवान की प्राप्ति करी उनने। इधर धुंधकारी माता से पैसे मांगने लगा। जब माता परेशान हो गई तो कुएं में कूदकर उसने जान दे दी, मर गई। अब धुंधकारी का राज पूरे में फैल गया। 5-5 वेश्याएं लाकर घर पर सुरापान कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है। एक दिन वेश्याओं ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये चोरी डकैती कर रहा है और हमें परेशानी हो जाए किसी दिन। तो उनने उसके गले में रस्सी डाली और उसके मुंह में जलते हुए अंगारे छोड़ दिए और मार दिया उसे, और सारा धन लेकर चली गई। मर गया धुंधकारी। इधर गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, तो लौटकर आए और आकर, गांव का नाम था ना उत्तम नगर, बोले हमारा गांव नजदीक आ गया है तो ऐसा करते हैं यहीं विश्राम कर लेते हैं। लेकिन संत कौन होते हैं? संत वह होते हैं जो दूसरे को दुखी ना करें। अब गौकर्ण जी महाराज ने सोचा रात के 12 बज रहे हैं, कहां जाएं? सबको बताएंगे तो सब हमारे लिए कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे, सब परेशान होंगे, इसलिए अपना घर है ना वहीं जाकर रुकते हैं। तो गौकर्ण जी महाराज अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो देखा क्या, सामने एक भैंसा खड़ा है। जब और ध्यान से देखा तो कभी हाथी के रूप में आ गया, कभी कुछ रूप ले रहा है, कभी कुछ रूप ले रहा है। तो बोले अरे भैया कौन हो तुम? तो धुंधकारी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला भैया मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। बोले धुंधकारी? अरे तुम अभी यहीं हो? अरे हमने तो तुम्हारा गया में श्राद्ध कर दिया था। बोले भैया गया में श्राद्ध करने से तो प्रथम श्रेणी के पापियों का मोक्ष होता है, हम तो तृतीय श्रेणी में हैं, हमारा ऐसे मोक्ष नहीं होगा, आपको कोई और उपाय करना पड़ेगा। गौकर्ण जी महाराज बड़ी चिंता में रहे। बोले हाँ सोचते हैं, कुछ करते हैं। सुबह सुबह गौकर्ण जी महाराज बाहर गए तो सारे गांव के नगर निवासी आए। बोले हमारे गांव के संत आ गए, कोई कुछ कर रहा है, कोई उनके लिए पानी ला रहा है, कोई मिष्ठान ला रहा है। बोले अरे भैया ये सब चीज छोड़ो, पहले ये सोचो कि हमने रात को क्या देखा।
बोले क्या देखा? बोले जो हमारा भाई था ना धुंधकारी, वह प्रेत योनि में भटक रहा है, अरे उसके मोक्ष का कुछ उपाय ढूंढो। बोले महाराज आप ही बताएं। तब गौकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान की वंदना की, तो भगवान सूर्य ने उन्हें बताया कि भागवत कथा करो, कृष्ण कथा करो, इससे धुंधकारी को मोक्ष मिल जाएगा। सब व्यवस्थाएं करी गई। गौकर्ण जी महाराज व्यासा पीठ हुए और धुंधकारी को कहा कि भैया आओ तुम आसन पर बैठो, तुम्हारे लिए हम ये कथा करवा रहे हैं। लेकिन प्रेत कैसे बैठे? जैसे ही हवा आवे तो धुंधकारी उड़ जाए, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। तो गौकर्ण जी महाराज ने एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा दिया और बांस की गांठ में जाकर धुंधकारी बैठ गया, वहां हवा नहीं पहुंचती। जैसे ही प्रथम दिन की कथा विश्राम हुई, पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई, और सातवें दिन जब तक कथा चली तो सातों ग्रंथियां फट गई और धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ। वैकुंठ से विमान आया, भगवान के पार्षद आए उन्हें लेने। तो गौकर्ण जी महाराज बोले, जैसी पार्षदों का विमान आया तो गौकर्ण जी महाराज ने कहा क्या अरे आप ये क्या कर रहे हैं? बोले जो धुंधकारी जी महाराज ने कथा सुनी है ना 7 दिन, उन्हें मोक्ष मिल गया, भगवान के यहाँ से विमान आया, वैकुंठ जा रहे हैं वो। बोले इतने श्रोता बैठे हैं, लाखों श्रोता हैं यहाँ, इन श्रोताओं के लिए भी तो विमान आना चाहिए जब कथा सुनी है तो। कथा तो इन सबने भी सुनी है, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? जब तक इनके लिए विमान नहीं आएगा जब तक धुंधकारी भी नहीं जा पाएंगे। बोले महाराज ये तो सुनने में भेद है, श्रवण के फल में भेद है। आप सुनेंगे अच्छा तो आपकी समझ में आएगा, अगर आप श्रवण सही नहीं करेंगे तो आप जीवन पर्यंत कथा सुनते रहें, मोक्ष आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। तो श्रवण करने वाले कौन होते हैं? श्रोता होते हैं। तो इसमें भागवत में श्रोता 3 प्रकार के बताए गए। कहते हैं एक होते श्रोता, एक होते सरोता और एक होते सोता। श्रोता वो होते हैं जो कथा सुनने से आधे घंटे पहले आए, अपनी स्थान ग्रहण करें, माला जपें, भजन करें, वो होते श्रोता जो ध्यान लगाते हैं भगवान में। और सरोता वो होते हैं, सरोता होता है सुपारी काटने वाला, जो कथा का खंड खंड करें। कथा में बैठे, बोले पंडाल तो बढ़िया लगाया भैया, पर इनने व्यवस्था नहीं करी, बारिश हुई सारा पंडाल पानी से लीक करने लगा। बोले भजन तो भैया बढ़िया गाँव में पर कम गाते हैं, 2-1 भजन में ही काम चला देते हैं। तो ये होते हैं सरोता जो कथा को खंड खंड करते हैं। और तीसरे तो बहुत बढ़िया होते हैं साहब। कौन होते हैं? सोता, जो आते हैं और आके आराम से एक जगह कमर लगाते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही जयकारा बोलता है ना, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, तुरंत उठ जाते हैं। उठते आहा हा क्या कथा चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा हो साहब, ऐसी कथा तो हमने सुनी ना है आज तक। तो पड़ोसी बोला कि भैया तुमने कथा तो सुनी नहीं, तुम तो सो रहे थे जब थे। बोले चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम समाधि लगाकर बैठे थे।
तो जब कथा सुनते हैं ना तो बीच बीच में जय श्री कृष्ण जय श्री राधे इसीलिए बुलवाते हैं कि निद्रा देवी प्रकोप न कर दे। तो जब कथा सुनी जाए तो श्रोता रूपी होकर सुनी जाए। तो धुंधकारी ने कथा श्रोता रूपी होकर सुनी, इसलिए उसके लिए विमान आया। ये विमान कब आता है? जीते जी या मोक्ष पर्यंत? मरने के बाद आता है। मरने के बाद नहीं, विमान विगता मान विमान। ये तो अपने सुनने के ऊपर है। अगर आपको इस संसार से वैराग्य हो जाए तो आप जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। इधर भगवान गौकर्ण जी ने धुंधकारी जी को मोक्ष प्राप्त कराया और इधर भक्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया और भक्ति ज्ञान वैराग्य झूम उठे। ओ हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा रे नाम तेरा। ओ हम हो गए हम हो गए हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा रे नाम तेरा, नाम तेरा रे नाम तेरा। ओ नाम तेरा रे नाम तेरा, नाम तेरा रे नाम तेरा। हम हो गए हम हो गए हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे। और पूरे कर्मों में सदा लीन थे, पूरे कर्मों में सदा लीन थे। अरे वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे। और पूरे कर्मों में सदा लीन थे, पूरे कर्मों में सदा लीन थे। करि रामा करि रामा करि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा रे नाम तेरा, नाम तेरा रे नाम तेरा। हो नाम तेरा रे नाम तेरा, तेरा रे नाम तेरा। हम हो गए हम हो गए हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल नील जात के वानर, नील जात के वानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। नल नील जात के वानर, नल नील जात
के वाले, और राम नाम लिख दिया सिला पर, राम नाम लिख दिया सिला पर। अरे हो गई ये हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा रे नाम तेरा, नाम तेरा रे नाम तेरा, नाम तेरा रे नाम तेरा, नाम तेरा रे नाम तेरा। हम हो गए हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। इधर जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हुआ, और उधर भक्ति माता सबके हृदय में प्रकट हो गई, नाचने लगी और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। सब भक्त कीर्तन कर रहे थे और उसी वक्त भगवान ने आकर दर्शन दिए। भगवान आकर दर्शन दिए और दर्शन देकर बोले, तुम्हारे इस कीर्तन से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, वर मांगो। तो सब भक्तों ने यही कहा कि भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यही चाहिए कि जब भी आपके नाम का कीर्तन हो तो आप आकर दर्शन दें। जब भी आपकी कथा हो, जब भी आपका कीर्तन हो, जब भी कोई भजन हो तो आप आकर दर्शन दें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए एक भजन, उसके बाद आरती। सभी वक्त अपने स्थान पर यथास्था खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक से बोलूंगा तो ये बोलेंगे कि मुंह पे ना उठा जा रहा, तू ही नाच रहा है। इसकी वजह से आपके पैर भी सीधे हो जाएंगे और खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। सभी हो जाए खड़े, जिसका मन करे वो अपनी जगह पे झूमे आनंद से और मस्ती से। आइए सभी वक्त आनंद से भजन का आनंद आए। एक सखी कहते हैं, कान्हा मेरे जब से तुझसे नैना लड़े हैं मुझे दिन रात चैन नहीं। आइए किस प्रकार भाव प्रकट करते हैं। हो नैना लड़ गए श्याम सलोने, नैना लड़ गए, अरे नैना लड़ गए श्याम सलोने, नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने, नैना लड़ गए, आहा नैना लड़ गए, ओहो नैना लड़ गए, आहा नैना लड़ गए, ओहो नैना लड़ गए, ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने, नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने, नैना लड़ गए।
दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, नहीं चैन रात नहीं रात नहीं निंदिया, नहीं निंदिया, रात नहीं निंदिया, रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया। अरे नई प्रीति के होने से लाला, नई प्रीति के होने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, नैना लड़ गए शाम सलोने से, नैना लड़ गए। उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, अरे मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी। मेरी 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 उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी। और जब से आई मैं कोने से लाला, जब से आई मैं कोने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, हो नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। एरी सखिया पे तन मन वारो, 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 तन मन वारो, तन मन वारो, तन मन वारो, तन मन वारो। एरी सखिया पे तन मन वारो, एरी सखिया पे तन मन वारो। अरे नंद बाबा के छोने पे लाला, नंद बाबा के छोने पे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, ओए हो नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। आहा नैना लड़ गए, ओहो नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, आहा नैना लड़ गए, ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, बोले बाल कृष्ण लाल की। जय। आज कथा का विश्राम हम यहीं करेंगे और कल से पूर्ण कथा चलेगी 3 से 6। और जो कहते हैं ना, आज आपको एक बात बताई कि श्रोता कौन से होते हैं, तो श्रोता वो होते हैं जो 15 मिनट पहले तो कम से कम आ जाएं। तो 3 बजे कथा है तो 2:45 बजे आ जाएं तो बहुत अच्छा है, और नहीं आएंगे तो साहब हम तो वैसे ही चलेंगे।